गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पीएससी या यूपीएससी किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। क्या है हमारी आज की हेडिंग? वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान के भाग। अब देखिए, भाग यानी कि जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स, क्या बोलते हैं? जिन्हें हम पार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे 1 बाय 1 भाग, ठीक है। और जो भाग के आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है ना, यानी अनुच्छेद जो रहेंगे, अनुच्छेद जो रहेंगे उन्हें भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे कि आखिरकार किस भाग में कितने तक आर्टिकल आएंगे। तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे, प्लस आपके 1 बाय 1 जो भाग हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग कमेंट्स करके ये बताइए कि मैंने आपको आखिरकार भारतीय संविधान के भाग कितने बताए हैं। फिर मैं आपको एंड वीडियोस में आपको बिल्कुल बताने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल जो है आप मेरे को कमेंट्स जरूर करिएगा। तो चलते हैं, हम जो है भाग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे भाग 1। किसे देखेंगे हम? भाग 1 को देखेंगे, ठीक है। तो भाग 1 क्या होगा? तो भाग 1 होगा संघ। क्या होगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र जो रहेंगे वो क्या रहेगा? भाग 1 रहेगा, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक रहेगा? ये जो रहेगा आर्टिकल 1 से 1 to 4 आपको अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट भाग क्या हो गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो कि 1 से 4 तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 की, ठीक है। भाग 2, अब जो भाग 2 रहेगा वो रहेगा नागरिकता। क्या रहेगा वो भाग 2? वो रहेगा नागरिकता, ठीक है। अब ये जो नागरिकता रहेगी वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल तक आता है। तो ये आएगा 5 to 11। कहां तक जाएगा ये? 5 to 11 तक अनुच्छेद तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 3 की, कि आखिरकार भाग 3 क्या है, ठीक है। तो भाग 3 आप देखेंगे, भाग 3 रहेगा वो रहेगा आपका मौलिक। क्या रहेगा? मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या रहेगा? मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? मौलिक अधिकार भाग 3 रहेगा, जो कि आपके कितने आर्टिकल से आएगा? तो ये आर्टिकल 12 to 35, 12 to 35 यानी 12 से 35 आर्टिकल तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से 35 के तक, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 4 कि आखिरकार भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में आएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है आपको भाग 4 में देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल आपको 36 से, देखिए 35 तक हो गए, तो आर्टिकल कहां से आएगा? 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक आपको भाग 4 देखने को मिलेगा, जो कि होगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 4 का की, भाग किसकी बात कर रहे हैं? भाग 4 का जो रहेगा या 4A जो रहेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 का क्या रहेगा? वो रहेगा मूल कर्तव्य। क्या रहेगा? मूल कर्तव्य रहेगा भाग का या 4A। अब ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 51A या मैं बोल दूं का 51 या 51 का के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जो कि है भाग 4, जो कि है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है, जो कि कहां तक आएगा? 51 का के आर्टिकल्स में आएगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे भाग 5 की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? भाग
5 की। अब ये जो भाग 5 रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा संघ। क्या रहेगा, संघ। संघ यानी कि डेट मींस केंद्र की बात कर रहे हैं। तो भाग 5 क्या रहेगा, जो कि कितने आर्टिकल से आएगा, जो कि आपको आर्टिकल 52 से 151 52 से 151 आर्टिकल तक आपको देखने को मिलेगा। 52 से 151 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा भाग 5। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 6 की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, भाग 6 की। अब भाग 6 जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा राज्य। क्या रहेगा, राज्य। क्या रहेगा, राज्य का वर्णन रहेगा भाग 6 में। अब ये कहां से कहां तक चलेगा, तो ये चलेगा 152 से 237 तक। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल से चलेगा, 152 से यानी कि 152 से तो 237 तक। ठीक है, 237 तक आपको भाग 6 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 7 की। भाग 7, अब भाग 7 क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पहली अनुसूची। देखिए भाग 7 क्या कह रहे हैं, पहली अनुसूची के भाग खा। ठीक है, डेट मीन्स भाग बी की बात कर रहे हैं, खा के राज्य। ठीक है, के राज्य का वर्णन आपको देखने को मिलता है भाग 7 में, यानी कि पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको कितने में देखने को मिलेगा, वो आपको 238 निश्चित में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 238 निश्चित में आपको देखने को मिलेगा भाग 7। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 8 की। भाग 8 जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो उसमें आपको संघ क्या देखने को मिलेगा, संघ और क्या देखने को मिलेगा, संघ राज्य जो रहेंगे उसके क्षेत्र देखने को मिलेंगे। संघ राज्य क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 239 से कहां तक चलेगा, 242 तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको भागों को जो है जल्दी से नोट डाउन कर ले। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं आपको यहाँ पर जितने भाग होंगे वो भी डिस्कस कर रहा हूं, प्लस जो ये आर्टिकल्स हैं जो कि हमने 1 से कहां तक है 395 जो आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 लिखता चला जा रहा हूं। तो आपको क्या हो गए, भाग भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपके किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको मेरे साथ साथ जो है नोट डाउन भी करते चले। अब जो है हम भाग 9 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाग 9 को हम देखते हैं कि आखिरकार भाग 9 क्या है। तो भाग 9 जो है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, पंचायतें। क्या देखने को मिलेगा आपको, पंचायतें आपको देखने को मिलेगा। भाग 9 जो कि आपके कितने आर्टिकल तक रहेगा, ये आपके 239 का से, ठीक है, कितने तक, 239 का से तो 239 णा तक। ठीक है ना, यानी ABCDEFGH आप कर लीजिएगा। तो वहां से वहां तक आपको यानी कि का से णा तक आपको भाग 9 पंचायतें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अब आप देखेंगे भाग 9 का। ठीक है, भाग 9 का जो रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा नगर पालिकाएं। तो इसको हम लिखेंगे नगर पालिकाएं। ठीक है, अब नगर पालिकाएं जो हैं ये आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो ये आपको अगेन 239 ता से तो कहां तक देखने को मिलेगा आपको, 239 या छा तक आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप इससे डरिए मत, मैं जो है 1 बाय 1 यानी कि हर एक आर्टिकल को जो है डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो आप लोग अंत तक जरूर जो है इस सीरीज को जरूर देखिएगा। आपको धीरे धीरे सारे जो है अनुच्छेद, भाग, पार्ट्स, अनुसूचियां ये सब आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, मेरे वीडियोस में। तो आप लोग जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये हमारे हो गए भाग 9 तक। अब नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं भाग 10। ठीक है, कौन सा देख लेते हैं, भाग 10 जिसे हम बोल दें या 10 जिसे हम बोलें, वो क्या होगा। तो भाग 10 जो देखेंगे आप, अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जनजातियां जो क्षेत्र रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे भाग 10 में। अब ये आर्टिकल क्या होगा, तो ये आर्टिकल आपको 244 यानी कि 244 में
और 244 का के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र रहेंगे वो आपको भाग 10 में 244 और 244A के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अब हम भाग 11 को देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा भाग 11। तो भाग 11 आप देखेंगे क्या होगा। भाग 11 वो हो जाएगा संघ, यानी कि डेट मीन्स केंद्र की बात कर रहे हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किस भाग में रहेंगे, भाग 11 में रहेंगे। किस आर्टिकल्स के तहत रहेंगे, तो ये आर्टिकल 250, 245, ये आर्टिकल आपको 245 से कहां तक आपको देखने को मिलेगा, 263 तक आपको देखने को मिलेगा। संघ और राज्य के बीच संबंध आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 12 की। देखिए भाग जो 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी वित्तीय क्या बताएगा, जो कि आपकी वित्तीय संपत्ति, ठीक है, वित्तीय संपत्ति और संविदाएं और वाद। ठीक है, वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद जो रहेगा इसको डिस्कस करेगा कौन सा, भाग 12। तो ये संविधाएं आपको डिस्कस देखने को मिलेंगे भाग 12 में, जो कि कहां तक आपको देखने मिलेगा, ये आपको 264 से, देखिए 263 तक हो गए हमारे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे 264 से कहां तक, 300A या मैं बोल दूं 300 का तक आपको देखने को मिलेंगे अनुच्छेद, जो कि भाग 12 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 13 की। ठीक है, भाग 13 की। तो भाग 13 आपको क्या कहेगा, वो कहेगा भारत के, क्या कहेगा, भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 13। तो भाग 13 क्या कहेगा, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आपको देखने को मिलेगा भाग 13 में, जो कि आर्टिकल आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, आपको आर्टिकल 301 से तो 307 तक आपको देखने को मिलेगा भाग 13। ठीक है, भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये तीनों जो चीजें हैं आखिरकार राज्य के भीतर कैसे करेंगे, कौन कौन से आप व्यापार वाणिज्य कर सकेंगे, वो आपको भाग 13 में देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 14 की, कि आखिरकार भाग 14 क्या कहता है। तो भाग आप 14 देखेंगे तो आप भाग 14 में पाएंगे कि संघ यानी कि केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आपको भाग 14 में देखने को मिलेंगी, जो कि आपको 308 से यानी कि 308 से 323 तक, 308 से 323 तक आर्टिकल्स में आपको भाग 14 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 14 का। भाग 14 का देखिए, भाग 14 का जो है वो उसमें आपको अधिकरण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अधिकरण। ठीक है, किसमें, भाग 14 का में, जो कि आपके 323 यानी कि 323 का और 323 खा के अधीन आपको देखने को मिलेगा भाग 14 का, जो कि आपका क्या रहेगा, अधिकरण। देखिए मैं जो है आप लोगों को पूरे जितने भी भाग होंगे यानी कि 25 जो भाग होंगे वो मैं डिस्कस कराने वाला हूं, तो आप लोग 1 बाय 1 जो है इसको नोट डाउन करते चलिए। तो जल्दी से आप लोग जो है 14 का तक जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं भाग 15 को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस करना अब हमें, भाग 15 को। अब भाग 15 क्या है, तो भाग 15 आप देखेंगे क्या रहेगा, वो रहेगा आपका निर्वाचन। क्या रहेगा, निर्वाचन। ठीक है,
क्या रहेगा, निर्वाचन रहेगा, जो कि आपके आर्टिकल 324 से कहां तक आपका, यानी 324 से लेके 329 तक, 329 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि आपका रहेगा निर्वाचन भाग 15। अब हम बात कर लेते हैं भाग 16 का। किसकी बात कर रहे हैं अपन, भाग 16 का। देखिए भाग 16 जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16 क्या कहेगा कि कुछ वर्गों के संबंध, क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध रहेंगे। क्या रहेंगे, विषय उपबंध। क्या रहेगा, विषय उपबंध रहेंगे। वो हमारे क्या रहेंगे, भाग 16 रहेगा। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध रहेंगे, वो रहेगा आपका भाग 16, जो कि आपका कहां तक रहेगा, 330 से, यानी कि 330 से 342 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा भाग 16। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा, 330 से 342 तक आपको अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे भाग 16 के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं भाग 17। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, भाग 17 की हम बात कर रहे हैं। तो भाग 17 में आ जाएगा राजभाषा। क्या आ जाएगा, राजभाषा की आखिरकार कितनी भाषा होना चाहिए राज्य की, तो वो हो जाएगा राजभाषा, जो कि आपका 343 यानी कि 343 से 351 तक, 343 से 351 तक आपको भाग 17 देखने को मिलेगा, जो कि कहलाएगा आपका राजभाषा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 18 की। ठीक है, भाग 18 की यदि हम बात कर लें तो भाग 18 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपातकाल उपबंध। क्या हो जाएगा, इसको आपातकाल ना बोल के इसको हम बोल देंगे आपात उपबंध बोल देंगे, आपात उपबंध बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, आपात उपबंध बोल देंगे, जो कि आपका 352 से 360 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा भाग 18 में, आपात उपबंध जिसे हम बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 19 की। ठीक है, अब भाग 19 जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रकीर्ण। क्या रहेगा, वो आपका प्रकीर्ण जो रहेगा वो आपका भाग 19 आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 361 से 367 तक आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं हम बात कर लेते हैं भाग 20 की। किसकी बात कर लेते हैं, भाग 20 की। अब भाग 20 क्या देखने को मिलेगा, भाग 20 में आपको संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, संविधान संशोधन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 368 तक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट 2 जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका भाग 21 है, या मैं बोलूं भाग 21। तो भाग 21 क्या रहेगा, भाग 21 वो रहेगा अस्थाई। क्या रहेगा, जो कि रहेगा आपका अस्थाई। क्या रहेगा, अस्थाई, या हम बोलते हैं संक्रमणकालीन, और जिसे हम बोलेंगे विशेष उपबंध। क्या रहेगा, विशेष उपबंध आपको देखने को मिलेंगे भाग 21 के अंतर्गत, जो कि आपका 369। ठीक है, कहां से देखने को आपको मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 369 से तो 392। तो ये आपको 369 से 392 तक आपको भाग 21 देखने को मिलेगा, जो कि आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आपको देखने को मिलेगा भाग 21 के तहत। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाग 22। ठीक है, लास्ट जो कि है हमारा भाग, ठीक है, क्या है, भाग 22। अब भाग 22 क्या कहेगा, भाग 22 बोलेगा जिसमें संक्षिप्त नाम या फिर प्रारंभ जिसे हम बोल दें। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, या फिर हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। क्या जाएगा, निरसन। ठीक है, जो विषय आएंगे वो आपके भाग 22 के अंतर्गत आएंगे, जो कि आपके किस आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलेगा, ये आपको 392 से 395 तक। ठीक है, 392 से 395 तक आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे।
तो अगेन जो है मैंने आपको भाग 22 तक और प्लस आर्टिकल जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जो कि मैंने आपसे एक फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा था कि आखिरकार भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो देखिए भाग तो आज भी जो है वो 22 ही पाए जाते हैं, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में, यदि आप वीडियो पॉज करके स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था भाग कितने हैं हमारे 25 है, बट किस आधार पर, गणना के आधार पर बताया था। तो वही मैं बता रहा हूं कि भाग ये तो आपको 22 दिख रहे हैं, बट लेकिन यदि आप गणना करेंगे, उनको काउंट करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे भाग आपके, वो हो जाएंगे 25। ठीक है, तो 8% यदि हम बात करें तो भाग कितने हो गए हमारे 25 हो गए। अब 25 में क्या हो गए, जैसे कि मैंने आपको अगर वीडियो पॉज करके आप देखेंगे तो उसमें आपको 4 का मैंने आपको डिस्कस करा है, जो कि एक अलग पार्ट हो जाएगा। 9 का है जो मैंने आपको एक अलग डिस्कस करा है, एंड 14 का है जो कि मैंने आपको अलग डिस्कस करा है। तो ये 22 प्लस ये 3, 22 प्लस 3 इस टाइप से आप देखेंगे तो हमारे भाग कितने हो जाएंगे 25 आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार जो है वो आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैंने का या और छा में आप तक मैंने बताए थे आर्टिकल्स। तो यदि आप गणना के आधार पर देखेंगे तो ये 450 तक अराउंड आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और भाग जो है वो 25 आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रहेगा वो गणना के आधार पर रहेगा। मैं आपसे बोलूं कि यदि आप बताइए कि 23 भाग कौन सा होगा, तो शायद मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सब पार्ट्स में ऐड हो गए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि गणना के आधार पर यदि आप बात करें तो भाग कितने हो गए 25, बट यदि आप ऐसे देखें तो आज भी भाग कितने हैं 22। तो हमारा ये जो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगेन चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।